बच्चों बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। हम इंसान जानवरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ। आज हमने चुना है हाथी, एलिफेंट। आप लोगों ने देखा होगा गांव में जब हाथी आता है तो गांव वाले सारे लोग अपने अपने घरों से निकल के हाथ जोड़ते हैं और क्या कहते हैं, गणेश जी महाराज की। एक ने मुझसे पूछा कि गांव में हाथी को भी गणेश जी महाराज कहते हैं, तो शहरों के बारे में आप क्या सोचते हो? तो मैंने कहा यह भी हो सकता है कि शहरों में गणेश को ही हाथी कह के बुलाए, राइट। हाथी बड़ा पूजनीय माना जाता है, सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखो कि स्तुति करने वाले अगर हाथी के इतने हैं तो उसको छेड़ने वाले भी कम नहीं है। और छेड़ने वाले कौन होते हैं? कुत्ते। हाथी आगे चलता है तो कम से कम 50 कुत्ते पीछे पड़े रहते हैं। आगे स्तुति करने वाले हैं और पीछे कुत्ते भागने वाले हैं। तो क्या सीख मिलती है हमें हाथी से? हाथी से हमें यह सीख मिलती है कि स्तुति करने वाले तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होने वाले हैं बहुत लोग, तो कभी इतराओ मत, कभी घमंड मत करो। और अगर पीछे भोगने वाले हैं तो भोगने वालों की बातों पे कभी जाओ मत, उनको अवॉइड करो। हाथी कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता, ना तो वो कुत्तों के भोगने का जवाब देता है, ना स्तुति करने वालों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। हाथी हमेशा अपनी मस्त चाल में चलता रहता है। ठीक उसी तरीके से हमें भी जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ना तो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कौन हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, कौन हमारी आलोचना कर रहा है, नहीं, ओके, और कौन हमारी स्तुति कर रहा है, इस पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल अगर जीवन जीना है तो संत जैसा जीवन जियो। एक संत बैठे हुए थे सड़क के ऊपर, पब्लिक जा रही थी, उनको कहते वो संत बिल्कुल भिखारी की तरह थे, बिल्कुल भिखारी की तरह, फटे टूटे कपड़े, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए। तो उन्हीं लोगों ने जो उन संत के पास जा रहे थे प्रवचन सुनने, उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। कहते हैं भाई ये कौन है, ये तो कोई भिखारी लगता है कि हाँ भिखारी है, तो इसे तो मारो। पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, डंडे बरसाने शुरू कर दिए। वो संत बेचारे लहूलुहान हो गए। और जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वही संत प्रवचन देने के लिए बैठे हुए हैं। तो सबने फिर माफी मांगी, अरे महाराज ये हमसे क्या हो गया, हमने तो आप ही की पिटाई कर दी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। तो संत ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। संत ने कहा कि तुम्हारा असली रूप ये नहीं है जो आप दिखा रहे हो, असली रूप तो वो था जो मुझे पहले दिखाया था, ये असली रूप है। तो हम लोग क्या है, हम लोगों के अंदर बनावटीपन है, करते कुछ है, कहते कुछ है, दिखाते कुछ है, अंतरात्मा कुछ हो नहीं। जब सब में सामंजस्य होगा, जो कहेंगे वही करेंगे, जो है वही दिखाएंगे, तो हमारे अंदर ईमानदारी का भाव आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, अपने ऊपर आत्मविश्वास आएगा ना। ठीक, तो बिल्कुल जेन्युइन रहो, आर्टिफिशियल मत बनो, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं बात कर रहा था हाथी की। तो कुत्ते इतने सारे पीछे पड़े होते हैं, लेकिन हाथी उन पे ध्यान नहीं देता, स्तुति करने वालों पे भी ध्यान नहीं देता। और मजे की बात देखिए, हम कुत्तों की भाषा नहीं जानते। मान लीजिए कि हम अगर कुत्तों से पूछे कि भाई ये बताइए कि आप हाथी के ऊपर भौंकते क्यों हैं, तो कुत्ते क्या जवाब देंगे? सोचो, कुत्ते जवाब देंगे कि हमें हाथी से कोई बैर नहीं है, किसी प्रकार का हमें हाथी से कोई बैर नहीं है, ना कोई जलन है। अगर जलन है तो किस बात की जलन है? तो इस बात की कि हाथी की पूजा करने वाले इतने लोग हैं, इसी चीज से हमें जलन होती है, इसलिए हम भौंकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई लेना एक नहीं, देना दो नहीं, अंदर से चलना है। पड़ोस में बड़ी गाड़ी आ गई तो जल गई, पड़ोसी ने बड़ा मकान बना लिया तो जल गए, सड़ गए। नहीं, ऐसी भावना हमें कभी नहीं पालनी है। और जो भावना पालता है पालता रहे। सबको देख के खुश होना सीखो। जो इंसान दूसरों को देख के खुश होता है, पड़ोस में गाड़ी आई है, उसके चेहरे पे मुस्कान, अरे मेरे पड़ोसी के घर में गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी आई, खुश होता है। जो इंसान दूसरों को देख के खुश होता है,
भगवान उसको भी माला माल कर देते हैं, और जो इंसान दूसरों को देख के चलता है भगवान उसको फटे हाल कर देते हैं। मेरी बात से सहमति जताते हो या नहीं? एग्री? सही बात है। तो हमेशा एक रहो, नेक रहो और जिंदगी के मजे लो। थैंक यू वेरी मच।